गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। इस पाठ में हम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस राष्ट्र की स्वतंत्रता एकता का प्रतीक होता है। इससे राष्ट्रीय गौरव झलकता है। इसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का धर्म होता है, क्योंकि इसके सम्मान में देश के प्रत्येक नागरिक का अपना सम्मान शामिल होता है। इसके सम्मान की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। हमारा देश कई वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। उस समय अंग्रेजों का राष्ट्रीय ध्वज यूनियन जैक ही पूरे राष्ट्र में लहराता था, किंतु स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में सबसे पहले एक राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण की ओर ध्यान गया। उस समय पराधीन भारत में इस राष्ट्रीय ध्वज को प्रतिष्ठित करना सरल कार्य नहीं था। उसके लिए अंग्रेजी शासन की बर्बरता और यातनाओं का डटकर सामना करना पड़ता था और बलिदान देने के लिए तत्पर रहना पड़ता था। स्वतंत्रता संग्राम के समय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया। अंग्रेजी शासन के अधीन भारत में अंग्रेजी ध्वज यूनियन जैक सरकारी भवनों पर लहराता था, जो हमारी पराधीनता का सूचक था। यह हमारे लिए बहुत ही कलंक की बात थी। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण का कार्य पहला प्रयास जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय हुआ, परंतु इसके पश्चात सन 1904-05 में स्वामी विवेकानंद के एक शिष्या सिस्टर निवेदिता ने एक राष्ट्रीय ध्वज बनाया। यह ध्वज वर्गाकार था। इसकी सतह लाल थी। इसके किनारे पर 108 ज्योतियाँ बनी हुई थी और बीच में पीले रंग के वज्र का चिन्ह था। इस पर बंगला भाषा में वंदे मातरम लिखा था। इस ध्वज को सन 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में प्रदर्शित किया गया था। भारत में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन लहर का प्रभाव विदेशों में रहने वाले भारतवासियों पर भी पड़ा। इस लहर ने उनके मन में राष्ट्रीय स्वाधीनता की तीव्र भावना भर दी। इसके परिणाम स्वरूप विदेशों में पढ़ने वाले कई विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय ध्वज बनाने का संकल्प लिया। विदेशों में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार फहराने का श्रेय श्रीमती भीखाजी कामा को दिया जाता है। भीखाजी कामा द्वारा बनाया गया ध्वज हरे, सुनहरे एवं लाल रंग से बना था और इस पर वंदे मातरम लिखा था। यह ध्वज 1907 में बनाया गया था। यह ध्वज कई दिनों तक प्रचलन में रहा। जब कभी भी भीखाजी कामा भाषण देती थी, वह इस झंडे को मंच पर लगा देती थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और प्रचार प्रसार के लिए आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगले वेंकैया ने सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय झंडा मिशन बनाया। इस मिशन की शाखाएं भारत के कई भागों में खोली गईं। 1921 में इस मिशन द्वारा एक ध्वज बनाया गया। इसमें लाल और हरे रंग की 2 पट्टियां थीं और उन पर एक चरखा अंकित था। इसमें लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुसलमानों के लिए था। यह झंडा स्वीकृति के लिए महात्मा गांधी के पास भेजा गया, तो उनकी सलाह पर इस ध्वज में कुछ संशोधन किया गया। अब इस तिरंगे झंडे के ऊपर सफ़ेद, बीच में हरी और नीली रंग की पट्टियाँ थीं और उन पर एक बड़ी आकृति वाला चरखा अंकित था। चरखा आत्मनिर्भरता का बोध कराता था और ध्वज की सफ़ेद पट्टी हिंदुओं और मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य सभी धर्मावलंबियों की एकता को प्रदर्शित करती थी। इस ध्वज को सन 1921 में गांधी जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई, तो इस ध्वज के नीचे हजारों देशवासियों ने स्वतंत्रता की शपथ ली थी। 1930 को जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तब सैकड़ों लोग इस ध्वज को लेकर खड़े थे। इस ध्वज का प्रयोग सबसे अधिक हुआ। सन 1921 से लेकर 1931 तक सभी सत्याग्रह आंदोलनों में इसी ध्वज का प्रयोग हुआ। 1931 में कांग्रेस की कार्य समिति ने इस लोकप्रिय ध्वज में कुछ हेरबदल करने का सुझाव दिया। इस समिति ने सिफारिश भी की कि राष्ट्रीय ध्वज पहले जैसा तिरंगा ही होगा, लेकिन रंगों के क्रम में पहले केसरी, फिर सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग होगा। सफ़ेद पट्टी के बीच नीले रंग का चरखा अंकित होगा। कोई भी रंग किसी संप्रदाय विशेष के महत्व का नहीं होगा। केसरी रंग साहस और त्याग का, सफ़ेद रंग शांति और सत्य का, हरा रंग संपन्नता का तथा चरखा
उद्यम का प्रतीक होगा। कार्य समिति के इस ध्वज के प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने स्वीकृति दे दी। यह ध्वज स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या तक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना रहा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रंग, उनके रंगों का क्रम तथा उसका साइज सब निश्चित है। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र कर देने की घोषणा कर दी। उस समय स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के विषय में सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति के निर्णयों के आधार पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा स्वीकृत ध्वज में ऐसा परिवर्तन किया गया जो सभी को स्वीकार हो। इस ध्वज की सफ़ेद पट्टी में सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ पर अंकित चक्र को अंकित किया गया। यह चक्र हमारी निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहने के संकल्प का प्रतीक है। यह ध्वज स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना। इस राष्ट्रीय ध्वज को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को प्रातः 8:30 बजे किले की प्राचीर पर फहराया। लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का वह सपना पूरा हो उठा जिसे लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। उनके बलिदान सार्थक बन गए। अब यही राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक बना दास्ता की बेड़ियों से मुक्त गगन में लहराता हुआ हमें गौरव प्रदान करता है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इस प्रकार हमें ये पाठ शिक्षा देता है कि हमें अपनी स्वतंत्रता, प्रभुता एवं एकता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज का सदैव आदर करना चाहिए तथा इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए।